ये एक 500 किलो वजन वाले जंगली हिरण की कहानी है जिसे एक बूढ़े शिकारी ने एक ही गोली में मार गिराया। खून की गंध से खतरनाक शिकारी जानवरों के आने का डर था, इसलिए टॉम तुरंत उसे काटने छांटने में लग गया। सबसे पहले उसने जंगली हिरण का पेट काटकर उसके अंदर के अंग निकाल दिए ताकि बैक्टीरिया न पनपे और मांस खराब न हो। फिर उसने चर्बी की रेखाओं के साथ साथ चमड़ी अलग की। जंगली हिरण में मांस के अलावा सबसे कीमती चीज उसकी खाल और दांत होते हैं। खाल से कपड़े बनते हैं और दांतों से सजावटी सामान जो बाजार में लगभग $300 तक बिक जाते हैं। सब काम खत्म करने के बाद टॉम ने अपने घोड़े को बुलाया, मांस बांधा और गिरती बर्फ के बीच घर की ओर चल पड़ा। अब उसे अपने असली काम पर ध्यान देना था। उसी समय घाटी में भारी बर्फबारी हुई जो जाल लगाने का सबसे अच्छा मौका था। टॉम को उम्मीद थी कि पहले बच्चों को मारने वाला भूरा भालू अब सर्दियों की नींद में होगा। इस बार उसने एक्सेल पहाड़ियों को चुना। वहां का कठिन इलाका जंगली जानवरों से भरा था और जाल लगाने के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन मोटी बर्फ के कारण आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। रास्ते में एक ढलान पर उसकी स्नोमोबाइल बर्फ में फंस गई। काफी मेहनत के बाद उसने उसे बाहर निकाला और तेज रफ्तार से ऊपर चढ़कर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे जंगली नेवले के आने जाने के निशान मिले जो जाल लगाने के लिए आदर्श जगह थी। उसने एक छोटा पेड़ काटकर दूसरे पेड़ के सहारे लगाया और उस पर जाल का डिब्बा बांध दिया। फिर सड़ी हुई समुद्री मछली को चारे के रूप में रखा और प्रवेश द्वार पर जाल फिट कर दिया। लालच बढ़ाने के लिए उसने एक खास खुशबूदार तरल खाल पर लगाया और फिर उसे हल्का सा जला दिया ताकि जले हुए बालों की गंध दूर तक फैल जाए। इस तरह 3 तरह के लालच तैयार किए गए जिनका विरोध कोई भी मार्टेन नहीं कर सकता था। टॉम जल्दी जल्दी अलग अलग जगहों पर जाल लगाता गया। उसका प्लान था कि 18 मील के इलाके में 12 जाल लगाए जाएं। काफी मेहनत के बाद उसने अंधेरा होने से पहले यह काम पूरा कर लिया। अगली सुबह वह उम्मीद के साथ जाल देखने निकला, लेकिन पहले 3 जाल खाली थे। उसका दिल टूटने लगा। तभी अगले जाल में उसे एक चमकदार मार्टिन फंसा मिला। यह इस साल का उसका पहला शिकार था। उसके बाद एक और जाल में भी शिकार मिला। दोनों शिकार देखकर उसकी सारी मेहनत सफल लगने लगी। उसने सोचा कि अगर और जाल लगाए जाएं तो इस सीजन का नुकसान भी पूरा हो सकता है। घर लौटने पर उसे एक खास ऑर्डर मिला। एक शिकारी चाहता था कि टॉम उसके लिए एक खाल को बालों समेत तैयार करे ताकि वह उसे दीवार पर टांग सके। ये काम मुश्किल था, लेकिन पैसे भी दुगने मिलने वाले थे। टॉम ने खाल की जांच की तो देखा कि उस पर कुछ दाग थे जिससे बाल गिरने का खतरा था। उसने बहुत सावधानी से खुरचनी से खाल साफ की। इसके बाद उसने नरम करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने जानवर के दिमाग से बनी पुरानी पारंपरिक मिश्रण को खाल पर लगाया जिससे कठोर चमड़ी मुलायम हो जाती है। फिर उसने अलग अलग औजारों से उसे खींचकर फैलाया। जब खाल पूरी तरह सूख गई तो उसने चाकू से किनारों को बराबर काटा। टॉम हर काम में पूर्णता चाहता था। आखिरी चरण था धुएं से खाल को पकाना। उसने अपनी पत्नी नैन्सी को बुलाया। दोनों ने खाल को कपड़े में सिल दिया ताकि बाल सुरक्षित रहें और धुआं बराबर अंदर जाए। फिर टॉम ने बाहर आग जलाई और जब घना धुआं बनने लगा तो खाल को चूल्हे के ऊपर लटका दिया। कुछ घंटों बाद उसने देखा कि खाल का रंग हल्का पीला हो गया था और वह बेहद मुलायम हो चुकी थी। टॉम ने उसे ध्यान से देखा और संतोष से मुस्कुराया। हर चरण में उसकी मेहनत और अनुभव झलक रहा था। अब वह इस खाल को उस शिकारी को देने वाला था और अपनी मेहनत की अच्छी कीमत पाने वाला था। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक शिकार और जंगल की कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।